बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क में शदीद सिक्योरिटी के मामलात हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात जो उनसे हैं वो हो रहे हैं, और साथ ही सिक्योरिटी थ्रेट्स नाजरीन जो उनसे हैं वो सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो तालीमी अदारे हैं और उनमें भी जो को एजुकेशंस के तालीमी अदारे हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स के जो उनसे हैं वो खदशात सामने आए हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है नाजरीन, इन्हीं दहशत गर्दी के हवाले से, इनसे निपटने के हवाले से, इन ख्वारजियों से निपटने के हवाले से उसमें कुछ फैसले हुए हैं, उसमें बात करेंगे नाजरीन। साथ ही एक अफसोसनाक वाक़या जो उनसे है वो बन्नू चेक पोस्ट के ऊपर दहशत गर्दों ने, ख्वारजियों ने हमला किया, खुदकुश हमला किया, उसमें 12 जो उनसे हैं वो हमारे जवान वो शहीद हुए, उसके बारे में बात करते हैं नाजरीन। और आखिर में नाजरीन, सिर्फ इंसानों की ज़िंदगियाँ ही नहीं, यहाँ पर तो जानवरों और परिंदों की ज़िंदगियाँ भी जो उनसे महफूज नहीं हैं। वाइल्ड लाइफ ने ऐसा कौन सा मरासला जारी कर दिया है और क्यों सिक्योरिटी मांगी जा रही है रेंजर्स की और एलीट फोर्स की, उसको भी आपको तफसील से जो है वो बताएंगे। और आखिर में नाजरीन, जो इस मुल्क में इस वक्त 24 नवंबर की काल के ऊपर जो अफरा तफरी मची हुई है और हुकूमत इंतहाई परेशानी के आलम में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ कर रही है, उसके बारे में भी थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, गो के दहशत गर्दी के जो मामलात हैं वो आज के नहीं, साल साल से पाकिस्तान के अंदर ये बहुत जिसे कहें शिद्दत के साथ दहशत गर्दी के वाक़यात रोनुमा हुआ करते थे, और बहुत से वाक़यात, बहुत से हादसात इस हवाले से इस मुल्क के अंदर रोनुमा हो चुके हैं। बहुत सी जानें जो उनसी हैं वो सिविलियंस की भी, और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ और शहादतें जो उनसी हैं इन दहशत गर्दी के वाक़यात में दी हैं और इसकी रोकथाम के लिए दी हैं। तो अभी भी नाजरीन एक लहर फिर नज़र आ रही है कि दहशत गर्दी की जो उनसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आज ही नाजरीन एक वाक़या जो है वो बन्नू चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो हुआ है, जहाँ पर ख्वारजियों ने, दहशत गर्दों ने खुदकुश हमला किया है, और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है जिसमें 12 जवान जो उनसे हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि जो फायरिंग की गई हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से और उन चेक पोस्ट में जो तैनात थे, जो फोर्स तैनात थी, उनकी जानिब से जो की गई, उसमें 6 ख्वारजी जो बताया जाता है ISPR की जानिब से वो हलाक हुए हैं। तो ये वाक़यात नाजरीन आए रोज़ हो रहे हैं, इस किस्म के दहशत गर्दी के मामला जो उनसे हैं वो सामने आ रहे हैं, और इससे निपटने के लिए भी एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ ख़ुद जो हमारी पाक फौज है, आर्मी है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी दिन रात अपनी स्ट्रगल्स कर रही हैं, और इन दहशत गर्दों को जो से इनके किले कमे के लिए और इनके तदारक के लिए जो उनसे वो इकदाम करती नज़र आती हैं, कुर्बानियाँ देती हुई नज़र आती हैं। तो इसी हवाले से नाज़रीन, अब ये मामला जो है ये अब चेक पोस्टों से हटकर जो है वो अब सामने आ रहा है कि सिविलियन और जो से इलाकों के अंदर, और ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारे हैं उनके हवाले से भी ये एक सिक्योरिटी थ्रेट्स जो उनसे हैं वो सामने आ रहे हैं नाजरीन। और एक मरासला जो सा है वो होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब को, और साथ ही जो सूबा भर के DPOs हैं, RPOs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन सारों को ये मरासला जारी किया गया है नाजरीन। और उसमें ये बताया गया है कि मौजूदा जो सिक्योरिटी हालात हैं, जो इस टाइम इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये ख़तरात का जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये अंदेशा है कि जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं या ये जो ख्वारजी हैं, ये पंजाब में जो तालीमी इदारे हैं और ख़ास तौर पर नाजरीन जो को एजुकेशन तालीमी इदारे हैं, उनको ये टारगेट बना सकते हैं, उन पर हमला कोई इस किस्म का जो है वो हो सकता है दहशत गर्दी का। तो उसमें उन्होंने एक पूरा जो है वो इकदामात, जो सेफ्टी और हिफाजती इकदामात हैं, वो तफसीली तौर पर जो है वो बताए हैं, और कहा कि इनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। आज से कुछ साल पहले नाजरीन, 10 साल 12 साल
पीछे अगर चले जाएं तो उस वक्त भी इस तरह के हालात थे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो तालीमी इदारे थे उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, और उस वक्त की हुकूमतों ने भी इसके हवाले से बहुत इकदाम किए, बहुत से जो उनसे हैं वो SOPs जो उनसे हैं वो जारी किए गए, और उसमें बड़ी सख्ती के साथ कहा गया कि तालीमी इदारों में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उधर नाजरीन CCTV कैमरों के जो उनसे वो कहा गया कि लाजमी लगाए जाएँ, वहाँ पर जो उनसे वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब लाजमी करार दी गई, 8 फुट तक जो दीवारें थी वो बननी थी, और उसके ऊपर जो तारे खारदार तारे लगाई जाती हैं उसकी सख्ती से कहा गया कि वो लगाई जाएं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ तैनात होते हैं नाज़रीन, उसके बारे में बड़ी सख्त हदायत थी कि जो ट्रेंड याफ्ता अच्छी जो सिक्योरिटी कंपनियों के जो गार्ड्स हैं ट्रेंड याफ्ता हैं उनको रखा जाए, जिनके पास प्रॉपर असला भी हो और उनको ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो। इसी तरीके से नाज़रीन बेशुमार जो उनसी हैं वो हदायत जो SOPs के अंदर शामिल थी वो दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से नाज़रीन हमने देखा साल साल ये चीज़ें चलती रहीं, और बहुत ही कम तालीमी इदारे ऐसे थे जिन्होंने अप टू मार्क अपने सिक्योरिटी के मामलात को जो है वो उस लेवल के ऊपर किया जो कि SOP में बताया गया था। तो अब एक दफ़ा फिर नाज़रीन ये चीज़ दोबारा जो है सामने आ रही है, और सिक्योरिटी इदारों को सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से बताया जा रहा है, और दोबारा वही SOP जो उनसी जारी की जा रही हैं। तो इसमें नाज़रीन असल में सिर्फ हमारी गफलत कह लें इसको, हमारी स्कूलों की तालीमी इदारों की जहाँ इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत होती है, वहाँ पर ख़ुद हमारी जो इंतज़ामिया और जो हमारी पुलिस होती है ज़िले की और जो एजेंसियाँ होती हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि इसको इम्प्लीमेंट लाजमी करवाएं, और ये काम इंतज़ामिया का और पुलिस का होता है कि वो प्रॉपर तरीके से तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल हैं, आज सरकारी स्कूल हैं, उनकी जो इंतज़ामिया, उनके जो मालकान हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये सख्ती से हिदायत करें, उसमें नो टॉलरेंस का जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि ये तालीमी इदारों का मामला है, ये कोई आम किसी बिल्डिंग का या गली महल्ले का मामला नहीं है। तो इसलिए इसकी बहुत ही ज़्यादा जिसे कहें इसके ऊपर वो मॉनिटरिंग और एक सख्ती और एक चेक होना चाहिए, और इस हवाले से अब हम दोबारा ये जो है वो तवक्को करते हैं कि ये अब एक दफ़ा फिर जो है ये मामला सामने आया है, और उसमें नाजरीन ये कैटेगरीज भी बनाई गई हैं तालीमी इदारों की। A+ कैटेगरी है, फिर A कैटेगरी है, फिर B कैटेगरी है, फिर C कैटेगरी है। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर के किस तालीमी इदारे को कितना ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसके हिसाब से फिर सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, इकदाम हैं, वो भी उसी के हिसाब से उन्होंने जो से हैं वो उसमें मेंशन किए हुए हैं, बताए गए हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ पहली दफ़ा नहीं है, ये 10, 12, 15 साल पहले भी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा मरासला जात ये जारी होते थे और हदायत जारी होती थी, और बाकायदा सिक्योरिटी ऑडिट होते थे इन तालीमी इदारों के, और उसमें हमेशा बहुत बड़े बड़े जो उनसे हैं वो लूप्स और जो उसमें कमी है, नकाइस हैं, वो सामने आते रह गए हैं। और आज भी जब इस किस्म की ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, वो तालीमी इदारों के हवाले से हों या वो हमारी मस्जिदों के हवाले से हों, चर्चिज़ के हवाले से हों, किसी भी हवाले से जब भी ऑडिट रिपोर्ट सामने आती है, जब ये एजेंसीज इनकी ऑडिट सिक्योरिटी ऑडिट करती है, तो बहुत से जो उनसे वो नकाइस उसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसी वजह से नाजरीन ये दहशत गर्दों को मौका मिलता है कि जब हिफाजती इंतजाम पूरे नहीं किए जाते, जब इसके ऊपर पूरा फोकस नहीं किया जाता इन चीज़ों को, और इनको आम रूटीन में ही लिया जाता है, तो फिर इस किस्म के हादसात होते हैं, और दहशत गर्दों को और ऐसे ख्वारजों को जो उनसे वो मौका मिलता है इस किस्म के, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट को ढूंढते हैं, जहां उनको कोई सॉफ्ट टारगेट, जहां पर उनको नज़र आता है कि सिक्योरिटी की मेजर्स नहीं है, हिफाजती इंतजामात नहीं हैं, तो फिर वो बड़ी आसानी उसको टारगेट बना लेते हैं, और इस तरह एक बड़ा वाक़या जो उनसे वो रोनुमा हो जाता है, जिसमें कीमती जानें जो उनसी हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो ये अब नाजरीन एक मामला है, इस पर हम चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, इनसे हम मुतालबा करते हैं कि इसको अब खाली मरासलों की हद तक ना रखें, इसको खाली सिर्फ हदायत की हद तक ना रखें, इसको पूरा इंश्योर करें कि तमाम तालीमी इदारे इन तमाम SOPs के ऊपर जो है वो 100/100 अमल करेंगे, और मुकम्मल जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और इसका जो तालीमी इदारे इस पर पूरा नहीं उतरते, वो अपने मैयर इतना कमाते हैं, ख़ासतौर पर प्राइवेट जितने इंस्टीट्यूट हैं, इनकी जो कमाइयाँ हैं, इनके जो मतलब है कि इनका जो एक सिस्टम है, वो जितनी फीसें हैं, कोई इनको कमी नहीं होती फंड्स की, पैसों की, लेकिन ये ऐसे मामलात के ऊपर आकर
आकर ये हाथ रोक लेते हैं और ये जो हिफाजती इंतजाम हैं उनमें ये बिल्कुल एक किस्म की अदम तवज्जी और मैं कहूँगा कि नाअहली का मुजाहरा करते हैं। और इस वजह से ये जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे हैं, जो इस मुल्क का जो है वो सरमाया है, मुस्तकबिल है, उनकी ज़िंदगियों को आप दाव पे लगाते हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब, IG पंजाब साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इसको इंश्योर करें कि ये जो अब हदायत जारी की गई है तमाम तालीमी इदारों को वो मुकम्मल तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट हो। यहाँ मुतलका तमाम ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो DPOs हैं, RPOs हैं, उनको कहा जाए कि वो इसके ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाएं और जो तालीमी इदारे और उनकी इंतज़ामिया वो उसको फॉलो नहीं करते उनको या तो बंद कर दिया जाए, उनको फ़ाइन किया जाए और उनके जो लाइसेंसेस हैं, ख़ासतौर प्राइवेट वाले जो है उनकी रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल किया जाए ताकि ये ख़तरा जो उनसे हैं ये कम हो सके। तो दूसरा नाजरीन, इसके साथ ही एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो बन्नू चेक पोस्ट पर हुआ है, जहाँ पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है और बताया जाता है कि SPR की जान से बताया गया कि उसमें 12 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा और अफसोसनाक वाक़या है। और साथ ही जो जवानों की रद्द अमल में जो फायरिंग थी दहशतगर्दों के ऊपर जो उन्होंने की, उनमें 6 दहशतगर्द ख्वारिज जो उनसे हैं वो हलाक हुए हैं। तो ये नाजरीन मामला जो उनसे चल रहे हैं दहशतगर्दी के, और इस तरह हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, हमारे जो पाक आर्मी के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपनी शहादतें दे रहे हैं। तो इसमें पूरी कौम को जो है, तमाम इदारों को जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देना पड़ेगा। ये जंग जो सी है दहशतगर्दी की जंग है, ये कभी भी कोई अदारा या कोई एक फोर्स अकेले नहीं लड़ सकती। इसमें पूरी कौम को यकजहती का मुजाहरा करना पड़ता है। तो ये हमें भी इसके ऊपर बड़ा ओपन जो है आइस के साथ रहना चाहिए। शहरियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं पर कोई मशकूक लोग देखें, सरगर्मियाँ देखें अपने इर्द गिर्द, क्योंकि आजकल नाज़रीन बहुत से जो उनसे मकानात किराए के ऊपर होते हैं और मालूम नहीं होता कि कौन रह रहा है और कौन यहाँ पर आया है, शिफ्ट हुआ है। तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी शहरी भी जो है वो पूरे तरीके से होशियार रहें, अपनी आंखें खुली रखें और कोई भी मशकूक सरगर्मियाँ या मशकूक लोगों के हवाले से फौरी तौर पर जो है वो अपने मुतलका थाने, पुलिस को और दीगर जो एजेंसीज के लोग हैं उनको हम मुतला करें। तो हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत भी इसके ऊपर भरपूर कोशिशें कर रही है और साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी भरपूर कोशिशें कर रही है, एजेंसीज भी कोशिशें कर रही हैं। तो एक ना एक दिन आएगा कि जब ये दहशतगर्दी का जो ये एक किस्म का सांप है, ये अस्तहा जो बन चुका है, इसका किला कमा हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं हम जहाँ पर इंसानों की ज़िंदगियों को और इन दहशतगर्दों से ख़तरा है, वहाँ पर नाज़रीन जानवर और जो परिंदे हैं उनको भी कुछ शिकारी दहशतगर्दों से ख़तरा है। ये नाज़रीन जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब है, उनकी जानिब से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट सर्विसेज होम डिपार्टमेंट जो उनसे हैं उनको एक मरासला जारी किया गया है और उसमें इंकशाफ किया गया है कि चूँकि ये अब जो मौसम शुरू हो रहा है सर्दियों का, इसमें जो माइग्रेट करके परिंदे आते हैं, हुबारा बस्टर्ड होते हैं और दीगर जो बड़े ही नायाब परिंदे होते हैं, वो जो आज़ाद रूसी रियासतें हैं वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पाकिस्तान में आते हैं और ख़ास तौर पे जो चोलिस्तान का इलाका है या थल का जो इलाका है ये वहाँ पर आते हैं। इसी तरह वहाँ पर चिनकारे जो उनसे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। बहुत ही नायाब और कीमती जानवर नाजरीन वहाँ पर जो है चोलिस्तान में और थल के इलाकों में जो है वो पाए जाते हैं और उनकी हिफाजत के लिए ये वाइल्ड लाइफ का जो महकमा होता है ये अपना काम करता है। लेकिन इस मरासले में उन्होंने इंकशाफ किया है नाजरीन कि वाइल्ड लाइफ का महकमा जो सा है उसके पास रिसोर्सेज, उसके पास सहूलियात, जो शिकारी हैं जो गैर कानूनी शिकार करते हैं उनकी निस्बत बहुत कम है। गैर कानूनी जो शिकारी जो है वो करते हैं, शिकार करते हैं, वो जो गिरोह या ग्रुप्स होते हैं वो बताया गया मरासले में कि वो उनके पास जदीद व्हीकल्स होती हैं, जदीद हथियार होते हैं और इसके साथ साथ जो उसमें नहीं लिखा गया वो ये भी है कि ये पीछे से इनकी जो पुश्त बनाई होती है ये बहुत बाअसर किस्म के लोग होते हैं, इनके पीछे बहुत बाअसर किस्म की सियासी बाअसर या ब्यूरोक्रेट्स
पीछे इनके होते हैं जो इस किस्म के मामला के अंदर जो है वो आते हैं और ये शिकार गैर कानूनी तौर पर करते हैं। उस मरासले में बताया गया नाजरीन कि जो अदारा है वाइल्ड लाइफ का वो इस हवाले से बेबस है। जब भी उनका इनके साथ टाकरा होता है तो वो फायरिंग करते हैं और उनके पास जदीद असला होता है और फिर वो उनके पास जदीद गाड़ियाँ होती हैं और वो बड़े आराम से इनको जो है वो जुल दे के अपना काम करके निकल जाते हैं। इनके पास बकौल इस मरासले के वो सहूलियात, वो गाड़ियाँ नहीं हैं, शायद पुरानी गाड़ियाँ हैं या नकारा गाड़ियाँ हैं। और इस तरह असला भी जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी जो पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट के पास जो असला है वो इतना जदीद नहीं होता जितना जो दहशतगर्द होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा जदीद असला होता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि एक महकमा जिसको आप किसी मकसद के लिए बनाते हैं तो आप उसको पूरे तरीके से वेल इक्विप्ड नहीं करते, आप उसको जदीद हथियार नहीं देते, जदीद मशीनरी व्हीकल्स नहीं देते, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो यही उस मरासले के अंदर है नाजरीन। उसमें उन्होंने होम डिपार्टमेंट से जो है वो मदद मांगी है, ताउन मांगा है और कहा है कि उनको रेंजर्स और जो बॉर्डर मिलिट्री फोर्स है वो एलीट फोर्स और पुलिस की नफरी जो सी है वो फराहम की जाए इन तमाम इलाके में जहाँ पर इन परिंदों को और जानवरों को इन गैर कानूनी शिकार करने वालों से शदीद खतरा आता है। उसमें पूरा उन्होंने एक अपनी डिमांड जो सी है वो रेंजर्स की भी दी है और ये जो बॉर्डर मिलिट्री फोर्स है उसकी भी दी है, एलीट फोर्स की भी दी है, पुलिस की भी दी है और कहा कि इतनी इतनी हमें नफरी जो सी है वो दरकार है ताकि हम इन जानवरों का, इन जो नायाब और कीमती तरीन जानवर हैं और ये परिंदे हैं इनका हम तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। तो ये नाजरीन देख लें कि एक तरफ हमारे यहाँ पर जो है वो इंसानों की ज़िंदगी के हवाले से थ्रेट्स हैं, तो दूसरी तरफ जो है ये हमारे जो चरिंद परिंद हैं, जो जानवर हैं, वो भी हमारी दहशतगर्दी से महफूज नहीं हैं कि हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि इतने नायाब परिंदे, ये खूबसूरती होती है इलाके की, है कि ये मतलब एक जिसे कहें कि दिलकश ये परिंदे होते हैं, नज़ारे होते हैं जब ये परिंदे आते हैं और ये तालाबों में बैठते हैं या ये चोलिस्तान में आते हैं तो वो एक बड़ा ही नेचुरल सा माहौल होता है जिसे देखने के लिए सयाह भी आते हैं पूरी दुनिया से। तो ये हम बेसिकली अपने साथ खुद ज्यादती करते हैं और इस तरह के मामलात में हम ख्याल नहीं करते और ये गैर कानूनी शिकार जो है वो हम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर बड़ी सख्ती से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसका कोई ना कोई जो है वो हल जो है वो निकाला जाएगा। तो आखिर में नाजरीन हम सियासी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि 24 नवंबर को फाइनल कॉल जो है वो दी हुई है इमरान खान साहब ने पीटीआई की जानिब से और उसके ऊपर बड़ी उनकी तरफ से तैयारियां हो रही हैं और बड़े जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो है वो इवेंट होगा, ये एहतजाज होगा, हुकूमत के छक्के छुट जाएंगे और जो उनके अपना बड़े बड़े कायदीन हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है या दीगर जो अदारे हैं उनके गुबान से बड़ा ये जो है ये एहतजाज होगा और लाखों की तादाद में लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। तो इस हवाले से नाज़रीन अब हुकूमत परेशान नज़र आती है। एक तरफ बातचीत का अमल का मामला भी चल रहे हैं और ख़ुद बानी पीटीआई ने भी अब कमेटी एक तश्कील दे दी है। ये भी हैरान की बात है कि एक तरफ एहतजाज किया जाता है, मुतालबात रखे जाते हैं और साथ ही फिर जो है वो कहा जाता है कि अब आप मुज़ाकरात भी शुरू कर दें। तो ये एक मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था, बेसिकली एक प्रेशर टेक्निक होती है गवर्नमेंट के ऊपर, अदारों के ऊपर, और वो अब पीटीआई फुल तरीके से वो उसको खेलेगी और देखते हैं कि वो कितना इससे बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकती है। जितने मुतालबात अभी तक सामने आए हैं नाजरीन उसमें तो बकौल राना सनाउल्लाह साहब के अगर वो मुतालबात हम मानते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम खान साहब को और तमाम कैदियों को बाहर ला के हुकूमत उनको दे दे और ख़ुद हम तमाम जितने भी हुकूमत में हैं वो डेला जेल चले जाएँ। तो ये नामुमकिनात में से ये मुतालबात हैं। बहरहाल ये तो फिर जब बैठते हैं नाजरीन, निगोसिएशन होती है, गुफ्तगू होती है, तो फिर कहीं ना कहीं जिसे जटाकी लफ्ज़ में कहते हैं कि टक लगता है, कुछ मुतालबात माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते। तो देखना यह है कि ये 24 नवंबर की कॉल जो सी है ये इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती। हुकूमत ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस हवाले से एपेक्स कमेटी का भी इजलास जो हुआ है वो भी एक तो दहशतगर्दी के हवाले से हुआ होगा। डेफिनेटली जो दहशतगर्दी के मामला जो उनसे उनको निपटने के लिए बहुत से उसमें फैसले किए गए हैं और दूसरा जो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और जो उनसा ये लाकानूनियत का एक मामला जो उनसा है वो भी ज़रूर ज़ेर बहस आया होगा। इस पर मीटिंग्स भी अब शुरू हो गई है हुकूमतों की जानिब से
डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्लानिंग्स की जा रही हैं कि इनको कैसे रोका जाएगा और किस तरीके से जो उनसे इस शो को नाकाम बनाया जाएगा। तो अब देखना ये है नाजरीन कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। कहा यही जा रहा है कि 24 नवंबर से पहले पहले कोई ना कोई मामला तय पा जाएगा बिटवीन हुकूमत और पीटीआई, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे हालात जो है वो नज़र नहीं आते और इसको हम देखते हैं। अगले 1-2 दिन बहुत अहम है, जिसे आप कहें कि अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी वो कौम को नज़र आ जाएगी और उसके बाद फिर नाज़रीन अगर वो डेवलपमेंट नहीं होगी तो उसके बाद फिर 24 का जो एहतजाज जो धरना है उसको पूरी कौम देखेगी कि वो किस लेवल का होता है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।